सामाजिक क्रांति के जन्मदाता महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बेसहारों के सहारा, निताणों के ताण, ड्योटियों की ओट, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, स्टेज पर विराजमान समाज के इंटेलेक्चुअल साथियों और पंडाल में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं और प्यारे बच्चों, इस भारत देश की धरती पर आज से 2500 साल तक जो भी महापुरुष पैदा हुआ, उस महापुरुष का एक ही पैगाम था। वो पैगाम था कि हर घर में दिया भी हो और अनाज भी हो। हर महापुरुष क्या चाहता था कि हर घर में दिया भी हो और अनाज भी हो, अगर ना हो ऐसा तो विरोध की आवाज भी हो। हुकूमतों को बदलना कोई बड़ी बात नहीं, हुकूमतें जो बदलता है वो समाज भी हो। आदरणीय साथियों, आप देख रहे होंगे कि एक अबला नारी जिसकी वेशभूषा भी हमारे साथ नहीं मिल रही, जिसकी भाषा भी हमारे साथ नहीं मिल रही, जिसका धर्म भी हमारे साथ नहीं मिल रहा, जिसकी जाति भी हमारे साथ नहीं मिल रही, वो इस दुविधा में से हमें निकलने का कैसे कोई तरीका बता सकती है। ये जो आप सोच रहे हो ये हकीकत है, ये सत्य है। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बताने नहीं आई। इसी धरती से आज से 350 साल पहले बंजारा कम्युनिटी का एक नौजवान दिल्ली में गया और दिल्ली में जाकर उसने सत्य को समझा और उस नौजवान का नाम था लक्की शाह बंजारा। आज से 350 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। जो मैसेज, जो पैगाम लक्की शाह बंजारा जी ने आज 350 साल पहले दिया था, उसी बंजारा का समाज जो सोच है, जो पैगाम है, वो आज ये अबला हरविंदर कौर आपके साथ सामने लेकर आई है। आप जब 350 साल पीछे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 1 साल पहले जो राठौर साहब ने आपको एहसास कराया कि दाता आप हो, देने वाले आप हो, आप भिखारी क्यों बने हुए हो, आप दाता हो। यही बात राठौर साहब ने 1 साल पहले बताई और आप प्रशंसा के पात्र हो कि आपने राठौर साहब की बात को सुना और सुना ही नहीं, उस बात को माना भी, और माना ही नहीं, आप अपने खेड़े से चलकर इस पंडाल में भी आए। तो मैं आप सभी लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और अपनी तरफ से सलाम करती हूँ और उन नौजवान और उन बुजुर्गों का मैं और ज्यादा सलाम करती हूँ, क्योंकि इसी एरिया में आज से 6 महीने पहले एक ऐसी सभा हुई थी। उस सभा में सिर्फ कुर्सी पर मैडम हरविंदर कौर आपने बिठाई थी और पंडाल में बाकी मेरे बुजुर्ग और नौजवान थे, और पंडाल में एक भी महिला नहीं थी। लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों और नौजवानों को यह बात कही थी कि अगर आप मान सम्मान से जीना चाहते हो, अगर आप अणख और गैरत की जंग को जीतना चाहते हो, अगर अपने अधिकारों को लेना चाहते हो, तो अधिकारों की जो जननी है, जो बब्बर शेर पैदा करती है, जो लक्की शाह बंजारा जैसे सूर में पैदा करती है, वो औरत है।
जीतता नहीं है। जीतता वो समाज है जो महिलाओं को आगे करता है और हमारे बुजुर्ग और हमारे नौजवान उनको रास्ता दिखाते हैं। आप लोगों ने जो 6 महीने पहले इसी एरिया में मैंने बात कही, उस बात को आपने सिर्फ सुना नहीं, उसको सुनने के बाद आज इस पंडाल में मेरी महिलाएं भी बैठी हैं। और कल जिस गांव में मैं रात को रुकी, उस गांव के नौजवानों ने मेरे को बोला कि मैडम, हमने अपनी बहनों को, हमने अपनी माताओं को, हमने अपनी मिसेज को अपने अपने खेड़े में भेज दिया है कि दूसरे गांव में जाओ और उधर से महिलाओं को बोलो कि आपने उस फंक्शन पर आना है। मेरी माताओं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1924 में जैसी आशा आज आप लेकर आई होंगी, ऐसी ही आशा इसी महाराष्ट्र की महिला रत्नागिरी जिले में लेकर आई थी। जिस स्टेज के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संबोधित करना था और हजारों में महिलाएं थी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब स्टेज पर बोलने लगे तो बाबा साहब उनकी दिशा को देखकर रो पड़े। आज से 100 साल पहले, क्योंकि फटी हुई साड़ियां, घुटनों से ऊपर बांधी हुई साड़ियां, बेले कुचले कपड़े और छाती को ब्लाउज से नहीं ढका हुआ था, क्योंकि पेशवा राज का ये हुक्म था कि जो शूद्र समाज की औरत है, औरत अपने शरीर को ढक नहीं सकती। ऐसी दीनहीन हालत देखकर आज से 100 साल पहले बाबा साहब रो पड़े 1924 में। और रोते हुए मेरी माताओं और बहनों हमसे ये वादा किया कि आज मेरे पास देने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं कमिटमेंट करता हूँ, अगर जिंदगी में कभी भी मौका मिला तो इस भारत की औरत को मैं वो स्थान देकर जाऊंगा जिसकी कभी इसने कल्पना भी नहीं की होगी। हमारे जैसे खुदगर्ज लीडर स्टेज पर तो कुछ बोलते हैं, पर स्टेज से उतरकर अपने वादे से मुकर जाते हैं। लेकिन औरत का मुक्तिदाता 30 साल बाद जब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में वो कलम आई, भारत की औरत को भी मर्द के बराबर उन्होंने बिठा दिया। लेकिन आज जो राठौर साहब ने बात कही, आप खेड़े से चलकर इधर आई हो, मैं भी आपको कुछ दे नहीं सकती, मैं भी आपकी तरह एक साधारण औरत हूँ, लेकिन आप और मेरे में सिर्फ इतना फर्क है कि मैं समझ चुकी हूँ कि हरिंदर कौर तू गुलाम है, क्योंकि महापुरुष ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की बेड़ियां तोड़ देगा। और मुझे एहसास हो चुका है, और मैं अपने जैसी सैकड़ों औरतों को तैयार करना चाहती हूँ जिनको एहसास हो जाए कि हम गुलाम हैं। अगर जिस दृढ़ता से घर से चलकर आप इधर बैठी हो, इसी दृढ़ता से हमारी महिलाओं ने, हमारे नौजवानों ने और हमारे बुजुर्गों ने पहरा दिया, तो सिर्फ 5 साल लगेंगे, 30 साल नहीं, 5 साल लगेंगे। हम जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा, हमारा शोषण कोई नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि हमारे सामने सीनियर साथी हैं, मैं तो आपके पास आती रहती हूँ, उनकी हमें ज्यादा बात सुननी है, क्योंकि जिस दुश्मन ने हमें गुलाम बनाया है, आज भी आप टीवी के माध्यम से देखते हो, जोर जोर से गुमराह करने वाले लोग चला रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बुजुर्ग वृक्षों की तने और जड़ें और पत्ते खाकर उन्होंने जीवन बसर किया। आज भी भारत देश में 80 करोड़ लोग 30 रुपए से कम आमदनी से अपना गुजारा
होगा। और जब रोटी पानी नहीं चल रहा तो एक परिवार में ब्याने लायक बच्चियां हैं, उनकी शादी कैसे करेंगे? हालात चारों तरफ से भयानक हो चुके हैं। ये पार्लियामेंट एक बिल के ऊपर बात कर रही थी आज से 6 महीने पहले कि मध्य प्रदेश स्टेट में आदिवासी लोगों के लिए, उनकी बच्चियों को पढ़ने के लिए आदिवासी स्कूल खुले हुए हैं और आदिवासी स्कूलों में से एक साल में 30,000 बच्चियां गायब हो गई। एक दो नहीं, 3,000 की बात नहीं मैं कर रही। 6 महीने पहले पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है और मध्य प्रदेश सरकार की छेम हो रही। 30,000 आदिवासी लड़कियां स्कूल से लापता हो गई। क्या उनको धरती खा गई या आसमान निकल गया? ये एक स्टेट की बात नहीं है, ये सभी स्टेटों का ये हाल है। बच्चियों को स्कूल भेजते हैं तो मस्टंडे लोग उनके ऊपर तेजाब डाल देते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच रही है। जब ऐसी हालत हो तो ऐसी हालत में सबसे पहले हमारे महापुरुषों ने कहा कि हमें ज्ञानवान बनना होगा, हमें ज्ञान हासिल करना होगा, हमें सत्य की खोज करनी होगी, आंखें मूंद के किसी के ऊपर नहीं चलना। कल एक नौजवान मेरे से पूछ रहा था कि मैडम आप बोल रहे हो कि राठौर साहब फील्ड में काम कर रहे हैं और आप बोल रही हो कि मैं पंजाब में फील्ड में काम कर रही हूँ, पहले लोग भी तो धोखा दे गए, क्या गारंटी है कि आप धोखा नहीं दोगे? साथियों, हम लीडर नहीं है, हम झाड़ूदार लोग हैं। आपको सिर्फ सुचेत करने आए हैं, ताकत आपके हाथ में है। अगर हम कोई गलती करते हैं हमसे ज्यादा कसूर आपका है, क्योंकि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारी गलती को देख रहे हैं, वो 2 हस्तियां आपके सामने हैं, सरदार तेजिंदर सिंह छल्ली और माननीय बाघ साहब, जिनका अपनी जिंदगी का तजर्बा है और उन्होंने हमारी लगाम को ढीला किया है कि हमने आपको प्यार किया है, सत्य के बारे में बताया है, मानवता कैसे चक्की में पिस रही है बताया है। अब आप जाकर इस समाज को एक ऐसी दिशा बताओ जिस दिशा में चलकर ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। इसलिए ज्यादा ना बोलती हुई अपने बुजुर्गों को, नौजवानों को और माताओं को मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इसी हिम्मत और साहस के साथ 5 साल लगातार मेहनत करनी होगी और पूरे भारत के देश के लोगों को आपसे डायरेक्शन लेकर अपनी अपनी जगह पर फिर काम के लिए निकलना होगा। और जैसे अभी माननीय हमारे साथी राठौर साहब लगे हुए हैं, सभी नौजवानों को उतनी ही मेहनत के साथ ये जो लक्ष्मी शाह बंजारा जी का मैसेज है, क्योंकि लक्ष्मी शाह बंजारा जी ने सिर्फ हमारे तरह मेहनत ही नहीं की, सत्य को नहीं सुना। जब सिखों के 9वें गुरु चांदनी चौक में कत्ल कर दिए गए तो पंजाब से चलने वाला एक राठौर साहब का कार्यकर्ता, पास में बंजारा बस्ती थी, उधर आकर बंजारा बस्ती को इकट्ठा किया और उनको बताया कि हमारे गुरु को चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया है। सिर्फ कारण क्या है, क्योंकि हमारे गुरु जो पैगाम दे रहे हैं वो पैगाम ये दे रहे हैं कि किसी को भय नहीं देना और किसी का भय मानना भी नहीं है, किसी को भय देना भी नहीं है और किसी का भय मानना भी नहीं है। अगर किसी के थॉट में, अगर किसी के विचारों में दम है तो वो विचार समाज में लेकर जाने चाहिए। अगर समाज में विचार सत्य होंगे तो समाज उसको मानेगा। सिर्फ ताकत के बल पर किसी को डराना अच्छी बात नहीं है, अहंकार के बल पर किसी को डराना सच्ची बात नहीं है। तो जब ये बात आज से 350 साल पहले
लखी शाह बंजारा जी ने सुनी तो उस समय लखी शाह बंजारा जी गुरु साहब के जो शरीर था उसको लेकर भाई जीवन सिंह के साथ चल पड़े, लेकिन पीछे मुगल फौजें लगी हुई थी। अभी चारों तरफ से घेरा डाल लिया था तो लखी शाह बंजारा जी ने बाबा जीवन सिंह को बोला कि जो महापुरुष की गर्दन है, ये जो सिर है, इसकी हिफाजत करते हुए आप आनंदपुर लेकर जाओ, लेकिन इनका जो शरीर है उसको लखी शाह बंजारा ने अपने घर में रखकर पूरी बंजारा बस्ती को आग लगा दी। इसलिए क्योंकि सत्य के साथ खड़े थे और बिना जाति को देखे हुए, बिना धर्म को देखे हुए, बिना भाषा को देखे हुए सिर्फ एक बात को समझा कि सत्य के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। तो इसलिए आखिर में एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपनी जाति को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर, अपने रंग को छोड़कर, अपनी भूषा और भाषा को छोड़कर सभी लुटे हुए, टूटे हुए और हकों से वंचित लोगों को एक प्लेटफार्म के ऊपर खड़ा होना होगा। जिस दिन हम एक प्लेटफार्म के ऊपर आ गए उस दिन कोई भी हमें गुलाम नहीं बना सकता, कोई भी हमारी जिन्स का रेट तय करने से पहले हमारी आंख में आंख डालकर पूछेगा कि बताओ इसमें मजदूर की आपने मेहनत को प्लस किया है, इसमें बहू बेटियों ने सुबह से शाम तक जो खेतों में धूप में खड़े होकर मेहनत की है, क्या इनका मेहनताना इसमें ऐड किया है? जब हम इकट्ठे होंगे तो अभी वो समय बहुत जल्दी आने वाला है, तो कि हम सभी इकट्ठे होने का सबूत देंगे। इतनी ही बात करती हुई रजा लेती हूँ। जय भीम, जय।